एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल CA फाइनलिस्ट। और गाइस, What is your name? ये हमेशा आ जाती है मेरी वीडियो में। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल CA फाइनलिस्ट। तो गाइस, एज यू नो, मेरे जो इंटरमीडिएट के बोथ ग्रुप है वो क्लियर हो चुके हैं एंड नाउ आई एम लुकिंग फॉर आर्टिकलशिप। और टुडे इज़ 15 जुलाई और मेरा रिजल्ट था वो 6 जुलाई को आ गया था। उसके बाद से मैं आर्टिकलशिप की तैयारी करने लगी थी, लाइक फॉर्म ढूंढना और CV वगैरह बनाना, तो वो सब चीज़ें हो गई है। अभी मैंने ज्वाइनिंग नहीं करी है किसी फॉर्म में, लाइक तुम्हें लग रहा होगा मैंने ज्वाइनिंग कर ली है। नहीं, दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट, वैसे तो कैप्शन देख के पता चल ही जाता है टाइटल देख के, बट मैं बताती थी। दिस वीडियो इज़ अबाउट माई फर्स्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस, लाइक मतलब ये मेरा पहला इंटरव्यू होने वाला है, नॉट आर्टिकलशिप, पूरा लाइफ का ही मेरा फर्स्ट इंटरव्यू होने वाला है, क्योंकि अभी तक तो कहीं ऐसा इंटरव्यू वगैरह दिया नहीं है। तो एक्साइटमेंट भी है, नर्वसनेस भी है, मिक्सअप फीलिंग है। तो लेट्स सी कैसे जाता है आज इंटरव्यू। मैंने बहुत सारी फॉर्म्स देखी थी, मैं अभी देहरादून की फॉर्म देख रही हूँ बिकॉज आई एम फ्रॉम देहरादून। तो मैं भी सोच रही हूँ कि मैं लोकल में ही, मतलब अपने देहरादून में ही आर्टिकलशिप करूँ। लेट्स सी कैसे जाता है। मैंने मेल डाला था, परसों मैंने मेल डाला था, कल मेरे पास कॉल आया था कि आपका मेल आया था करके, तो आपको इंटरव्यू देने आना है ये वो सब करके। तो उन्होंने मुझे आज इंटरव्यू देने के लिए बुलाया है। उन्होंने 11 बजे बुलाया और अभी 10 बज गए और मैंने अभी ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। तो फर्स्ट डे फर्स्ट इंटरव्यू में लेट पहुंचना अच्छा नहीं होता। तो हम चलते हैं, फटाफट अपना इंटरव्यू देते हैं। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे भी डॉक्यूमेंट करके रखनी है अपना फर्स्ट इंटरव्यू का एक्सपीरियंस, ताकि मैं बाद में देख पाऊँ कि अच्छा ऐसा इंटरव्यू दिया था मैंने। तो मैं तुम्हें पूरा बताऊँगी आके कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे और कैसे मैंने रिप्लाई किया, सब चीज़ बताऊँगी मैं आके, ठीक है। और प्रिपरेशन मेरी ऐसी हो रखी कि लाइक अबाउट माई सेल्फ तो मैं बता ही दूँगी, ठीक है। वो तो प्रिपेयर, वो तो OC में बार बार बोल बोल के अपना इंट्रो देके तो वो तो आ ही गया अच्छे से। बाकी मैंने थोड़ा बहुत गो थ्रू किया है, बाकी मैंने टेक्निकल के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा है, लाइक GST टैक्सेशन कुछ भी नहीं पढ़ रखा अभी। थोड़ा बहुत आता है, अभी ग्रुप 1 दिया था मैंने, तो मुझे इतना टैक्स वगैरह में तो प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी मैंने ऑडिट वगैरह कुछ भी नहीं पढ़ रखा, ऑडिट वगैरह मैंने जैन में दिया था पेपर। तो मुझे बस ऐसा है कि भूलना हुई हूँ, बट मैं मतलब मैं भूली नहीं हूँ, मुझे इतना थोड़ा बहुत याद है। बट उन्होंने अगर FMSM के, वैसे इतना तो कुछ टेक्निकल होगा नहीं क्योंकि वो मिड साइज़ फॉर्म है, तो मुझे नहीं लगता ऐसे कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस आएंगे। बट लेट्स सी, मैंने थोड़ा बहुत प्रिपेयर करा है, ऐसा भी नहीं कि मैं बिल्कुल प्रिपेयर करके नहीं जा रही हूँ। मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है तो ऑफकोर्स मैं थोड़ा प्रिपेयर होकर तो जाऊँगी। तो देखते हैं कैसे जाता है इंटरव्यू। तो देखते रहो मेरा एक्सपीरियंस, मेरा फर्स्ट इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। ओके, चलो बाय बाय, मुझे लेट हो जाएगा। गाइस, ऑल सेट, रेडी हो गई हूँ मैं, अब जाते हैं। होप फॉर द बेस्ट, ऑल द बेस्ट टू मी, एंड बताती हूँ मैं तुम्हें आगे क्या क्या हुआ, ठीक है। गाइस, इंटरव्यू हो गया है और इस फॉर्म में गई थी, अच्छी है फॉर्म का जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा है, लाइक बहुत साइलेंस था वहाँ पर। और मैं गई और मैं टाइम से पहुँच गई थी, मैं ठीक 11 बजे पहुँच गई थी। फिर मैंने HR को जिस नंबर से मुझे कॉल आया था तो मैंने उनको कॉल किया था। तो मैंने उनको बताया कि आई एम इन पार्किंग एरिया, तो कहाँ पर आना है मुझे करके। तो फिर उन्होंने रिसेप्शनिस्ट के पास भेजा। फिर वहाँ से मैं इंटरव्यू के पास गई तो उन्होंने फिर मेरा CV में जो मैंने चीज़ें की थी तो उससे रिलेटेड पूछा। और मतलब उन्होंने टेक्निकल में पूछा था कि आप कंपनी लॉ के प्रोविज़न बताओ। बट आई एम लाइक कि मतलब एकदम से कोई बोले कंपनी लॉ के प्रोविज़न, तो कौन सी प्रोविज़न क्या, मतलब वो मैं थोड़ा पता नहीं चल पाया मुझे। बट मैंने थोड़ा बहुत उनको थोड़ा बहुत बता दिया कि मुझे यही पता है बोल के। और बाकी मैं तुम्हें घर जाके बताती हूँ, ठीक है, आराम से। अभी मैं सिर्फ बता रही थी मेरा हो गया है। और ये थोड़ा आसपास की लोकेशन है, मैं फॉर्म नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि इट्स कॉन्फिडेंशियल, राइट। प्रोफेशनल बिहेवियर हमें अप्लाई करना चाहिए और हमें ऐसे किसी की आइडेंटिटी या फिर किसी के फॉर्म का नाम रिवील नहीं करना चाहिए। बाकी मैं घर जाती हूँ और तब दिखाती हूँ तुम्हें। बाकी क्लियर हो गया है इंटरव्यू, लाइक उन्होंने बोला है कि आप कब से ज्वाइन करोगे, तो मैंने विद इन अ वीक का टाइम मांगा है, तो उसके बाद मैं उनको बताऊँगी। तो ऐसे बता दूँगी तो सिलेक्शन तो हो ही गया है, लाइक उन्होंने पूछा था कि कब से ज्वाइन करोगे आप, तो सिलेक्टेड तो हो ही गया है। बट अभी मैं देख रही हूँ, मैं और जगह भी इंटरव्यू दूँगी, उसके बाद मैं डिसाइड करती हूँ कि कहाँ पर आना है या फिर कहीं और जाना है, ठीक है। तो चलो बाय बाय। सो आई एम बैक टू होम। तो अब मैं बताती हूँ तुम्हें शुरू से हुआ क्या, ठीक है। तो उन्होंने जैसे मैंने, तो मतलब बहुत बेसिक, लाइक जितना मुझे लग रहा था कि बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है या फिर लाइक पता नहीं क्या क्या पूछेंगे, योर स्ट्रेंथ, योर वीकनेस, एंड वाई यू बस यू CA, और वाई यू जॉइन आर फॉर्म एंड ऑल, ये सारे क्वेश्चन मतलब मैं प्रिपेयर करके गई थी क्योंकि क्या बोलते हैं, ऑनलाइन ये याद थे कि ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोल के। तो मैं सब प्रिपेयर करके गई थी, लाइक मैंने पढ़ लिया था कि एक बार थोड़ा प्रोफेशनल वे में कैसे आंसर देना होता है करके, ठीक है। पर लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा। उन्होंने बोला
ओके टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो मैंने बता दिया कि आई एम दिस, ये मैंने ये कर रखा है बोल के। तो और बाकी उन्होंने दूसरी चीज़ वो पूछी, मैंने ना सर्टिफिकेट की, जो सर्टिफिकेट वाला होता है ना ऑप्शन की, मैंने कौन कौन से सर्टिफिकेट ले रखे हैं, तो मैंने उसमें डाल रखा था कि मैंने एक डिप्लोमा कर रखा है, वो लिटरल मतलब मैंने सच में कर रखा है, ठीक है, वो डिप्लोमा मैंने कर रखा है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड फाइनेंस अकाउंटिंग। ये मैंने कर लिया था आफ्टर 12th। आफ्टर 12th के बाद टाइम होता है कंप्यूटर क्लासेस वगैरह ज्वाइन कर लेते हैं, तो मैंने उस टाइम पे कर लिया था ये, ठीक है। 1 साल का डिप्लोमा था, तो इसमें मैंने टैली प्राइम और जो MS एक्सेल वगैरह होता है वो मैंने सब सीख रखा। तो उसके बारे में पूछा उन्होंने कि आपको बैक टैली प्राइम वगैरह आता है करके, तो मैंने कहा हाँ मुझे आता है। उन्होंने बस ये पूछा कि आपको आता है, मैंने कहा हाँ आता है, तो बाकी उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं करा, ठीक है। दूसरा फिर मैंने उसमें डाल रखा था एक सर्टिफिकेट इन MS एक्सेल, जो कि मैंने अपना इंटरव्यू में बोला था, तो इसलिए उन्होंने शायद पूछा होगा। तो उन्होंने पूछा था कि आपने सर्टिफिकेट भी कर रखा है MS एक्सेल का, तो मैंने कहा हाँ मैंने कर रखा है। तो उन्होंने पूछा कि क्या क्या कर रखा है, तो मैंने बताया कि इसमें मैंने जो फॉर्मूले वगैरह होते हैं सम फ्रॉम ये वो, तो वो कर रखे हैं सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये 2 चीज़ पूछी। फिर मैंने फिर ना उसमें और भी सर्टिफिकेट डाल रखे थे जो मैं अभी कर रही हूँ, ठीक है, मैं भी कर रही हूँ, बट मुझे लगा था कि जब तक मैं अप्लाई करूँगी किसी फॉर्म में या फिर जब तक मेल का रिस्पॉन्स आएगा तब तक तो मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने उसमें वो डाल रखा था, मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का अभी मैंने इनरोल कर रखा है, वो मेरी क्लासेस चलती है, तो मैं वाली क्लासेस देती हूँ। बाकी मैंने पावर BI का कर रखा था, वो मेरा कल ही कम्प्लीट हुआ है। बट पावर BI का ऐसा था कि मैंने ढंग से किया नहीं ना, मैंने तो ऐसी ये सर्टिफिकेट आ जाएगा बोल के मैंने थोड़ा ऊपर से पढ़ लिया 2x की स्पीड में, तो मुझे इतना नॉलेज था नहीं। बट उन्होंने बोला कि आपने पावर BI वगैरह भी किया है, तो मैंने कहा हाँ मतलब थोड़ा बिगनर लेवल का जो होता है फ्री कोर्स था, तो मैंने उससे किया है बोल के। तो फिर उन्होंने कहा ओके, मतलब उन्होंने क्वेश्चन नहीं किया फिर इस पर, ठीक है। और फिर उन्होंने फिर हाँ तो ये सब चीज़ हुआ, ठीक है। ये तो मेरा CV वगैरह देख के उन्होंने पूछा। उसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि किस में एग्जीबिशन आ रखी है, ये वो सब करके हुआ। फिर जो टेक्निकल राउंड ऐसा अलग से तो नहीं हुआ, मतलब उन्हीं सर ने लिया था। तो वो सर बोल रहे थे, वो सर ने पूछा कि अच्छा आप बताओ कंपनी का प्रोविज़न, कोई कंपनी के प्रोविज़न की मतलब कंपनी का प्रोविजंस वगैरह पता है आपको। मैंने कहा हाँ मुझे पता है बोल के, ठीक है। मैंने कहा यस सर, तो मुझे लगा मैंने यस सर बोला और मुझे लगा कि सामने से क्वेश्चन करेंगे कि अच्छा इस वाले का प्रोविजन ये वाला सेक्शन इसका भी बताओ। उन्होंने बस बोला कि प्रोविजन बताओ। अब मैं इतनी मोटी बुक कंपनी पर प्रोविजन होगी और वहाँ पर मतलब इंटरव्यू में बैठी हूँ, फर्स्ट इंटरव्यू, नर्वस हो रखी हूँ और कंपनी लोग के प्रोविजन बताओ। लाइक अगर ऐसा हो जाता ना, हिंट मिल जाता कि चलो इस चैप्टर के मतलब या फिर इस सेक्शन का प्रोविजन बताओ या फिर इससे रिलेटेड प्रोविजन बताओ, तब तो इंसान बता भी देगा। अब इतने सारे उसमें मेरे को ध्यान ही नहीं आया मैं कौन सा प्रोविजन बताऊँ। तो फिर मैंने 1-2 जो मुझे थोड़ा पता था मैंने बोला सर आई नो अबाउट द बाय बैक ऑफ शेयर्स प्रोविजन और सिक्योरिटी प्रीमियम का प्रोविजन वगैरह पता है कि कैसे रिटर्न ऑफ करना है या फिर कहाँ कहाँ पर हम सिक्योरिटी प्रीमियम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत जो मुझे पता था वो मैंने बता दिया। तो फिर उन्होंने पूछा ओके तो आपको थोड़ा डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह के बारे में पता है। अब मुझे उस टाइम एकदम याद तो आया नहीं क्योंकि मैं लॉ तो पढ़ के ही नहीं गई थी। मैंने बोला यस सर पता है करके। फिर उन्होंने आगे क्वेश्चन किया, मैंने बोला हाँ जी सर पता है करके। फिर उन्होंने बोला ओके और कोई प्रोविज़न बताओ। तो मतलब मेरे को ध्यान ही नहीं आया उस टाइम पे कौन सा प्रोविज़न बताऊँ ना, क्योंकि प्रोविज़न तो बहुत सारे पता है यार। रिडम्पशंस का पता है, रिडम्पशन के प्रोविजंस होते हैं और किस के पता है रिडम्पशन प्रोविजंस, LLP के प्रोविजंस पता है। कंपनी में अगर कंपनी का बताना है तो कंपनी का जो फीचर्स होते हैं मतलब पता है यार। कंपनी लॉ पास करी है भाई, 51 मार्क्स आए हैं लॉ में, तो पता तो हो गई ना। तो ठीक है, तो इन्होंने ये पूछा। बट ये है कि मतलब तुम्हारे सामने इंटरव्यू में एकदम से क्वेश्चन याद आ गया कि एकदम प्रोविजन बताओ, तो मैं थोड़ा वो हो गई थी। मतलब मैं नर्वस तो नहीं हुई थी, मतलब मैंने ऐसे फंबल नहीं करा, मैंने बस सीधा मतलब मैं ऐसे सोची थी और मैंने नो बोल दिया कि उन्होंने पूछा डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थे, मैंने कहा यस सर पता है करके। बस उन्होंने पूछा नहीं मेरा आगे, ठीक है। तो इतना हुआ। फिर उसके बाद फिर मैंने खुद से बोल दिया कि सर माई स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट इज़ अकाउंटिंग, कॉस्टिंग और FM, ताकि वो उससे सवाल कर ले और उसका आंसर मैं दे पाऊँ, ठीक है। क्योंकि अकाउंट वगैरह का कुछ क्वेश्चन आते हैं तो मैं कॉन्फिडेंटली उसका आंसर दे सकती हूँ। तो फिर उन्होंने कहा ओके तो मतलब आपकी जो एंट्रीज़ वगैरह है वो क्लियर है। मतलब मैंने कहा यस सर एंट्रीज़ वगैरह क्लियर है, कॉन्फिडेंटली बोला। मैंने कहा यस सर क्लियर है करके। कह रहे ओके तो आपको तो टैली प्राइम भी आता है। मैंने कहा यस सर आता है। कह रहे तो टैली प्राइम में एंट्री वगैरह क्लियर है आपको कि आप कर लोगे एंट्री वगैरह। मैंने कहा हाँ कर लूँगी करके। तो उन्होंने कहा ठीक है, मतलब उन्होंने बस ये पूछा कर लोगे। मैंने कहा हाँ कर लूँगी। यार ये सब चीज़ें हुई। बस फिर उन्होंने थैंक यू बोल दिया। फिर उन्होंने पूछा कि कब से ज्वाइन करोगे। मैंने कहा कि अभी मुझे फैमिली से डिस्कस करना पड़ेगा क्योंकि मैं उसी टाइम तो ज्वाइन नहीं कर सकती थी ना, ये तो मैं ऐसी देने गई थी इंटरव्यू। तो आई एम नॉट श्योर अब कि मैं उस फॉर्म में जाऊँगी कि नहीं जाऊँगी। बट मेरे को ये था कि एक बार इंटरव्यू दे के देखते हैं, एक्सपीरियंस लेके देखते हैं, तो इसलिए मैं देने चली गई थी। तो
फिर यही हुआ। फिर उन्होंने बोला कि कब से ज्वाइन करोगे करके, तो मैंने कहा अभी तो नहीं करूँगी ज्वाइन, मतलब मैंने ऐसे बोला, मैंने बोला मतलब उन्होंने बोला कब से ज्वाइन करोगे, तो मैंने बोला कि सर मुझे अपनी फैमिली से डिस्कस करना है करके। ठीक है, ये सब मैंने इंग्लिश में बोला है, मैं अभी यहाँ नहीं बोल रही हूँ, बट मैंने हाँ इंटरव्यू में इंग्लिश में बोला था। तो मैंने कहा सर अभी तो डिसाइड नहीं, अभी मतलब फैमिली से डिस्कस करना पड़ेगा। तो वो बोले आपने अभी तक फैमिली से डिस्कस नहीं करा। मैंने कहा नो सर अभी नहीं करा, मैंने सोचा था कि पहले एक बार इंटरव्यू क्लियर हो जाए उसके बाद मैं अपनी फैमिली से डिस्कस करूँगी करके। तो फिर उन्होंने कहा ओके। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है आप हमें बता देना करके। तो मैंने खुद से ही पूछ लिया कि सर मेरे को भी कुछ क्वेश्चन से पूछने के लिए। तो मैंने पूछ लिया था कि कितने आर्टिकल वगैरह हैं और क्लाइंट वगैरह क्या हैं। क्लाइंट वगैरह तो मैंने HR से पूछा था, वैसे सर से नहीं पूछा था मैंने क्लाइंट के बारे में, बट मैंने यही पूछा था कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने का भी ऑप्शन है, मतलब मैं सोच रही हूँ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी करने के लिए, तो उस टाइम पे ट्रांसफ़र वगैरह मिल जाएगा, परमिटेड है कि नहीं है, क्योंकि किसी किसी फॉर्म में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए ट्रांसफ़र वगैरह नहीं मिलता है। तो मुझे सीनियर्स ने बोला था कि पहले आप पता कर लेना कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए ट्रांसफ़र मिलता है कि नहीं मिलता। सो या दैट्स इट, यही था मेरा फर्स्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस। मज़ा आया, मैं नर्वस भी थी, एक्साइटेड भी थी, बट मुझे जितना लग रहा था कि बहुत हार्ड होने वाला है तो उतना हार्ड नहीं हुआ ये, है ना। मतलब अगर मैं बिग 4 में जाती या बिग 10 में जाती तो हार्ड जाता, ये तो मिड साइज़ फॉर्म थी तो इतना हार्ड नहीं हुआ। तो यही था। बाकी अगर तुम्हें जानना है कि मैं क्या प्लान कर रही हूँ, मिड साइज़ में जा रही हूँ कि बिग 4 में जा रही हूँ, कि कैसे प्लान कर रही हूँ मैं या क्या कर रही हूँ, तो वो तो मैं ज्वाइनिंग के बाद ही बताऊँगी कि वाई आई चूज़ दिस फॉर्म और वाई आई डोंट गो टू मिड साइज़ या फिर बिग 4 जहाँ पर मैं ज्वाइन करती हूँ उसके अपोजिट फॉर्म में बता दूँगी। एक मैं बताती रहूँगी कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, अब वो तो ख़त्म हो ही गए, पेपर वगैरह ख़त्म हो गए, तो मैं थोड़ा फ्री तो हुई हूँ। अभी फाइनल की पढ़ाई अभी से कल से तो पढ़ने नहीं वाली मैं, तो मैं यूट्यूब में एक्टिव रहूँगी। और किसी को अगर कुछ भी चीज़ जाननी होगी तो मुझे मैसेज करो, DM करो, क्योंकि मैं अभी एक्टिव हूँ, मैं खाली हूँ, मैं तुम्हारे को रिप्लाई कर दूँगी। और क्या बोलते हैं, जो मेरी रिज़ल्ट वाली वीडियो थी उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, तो थैंक यू सो मच। और या OC की, और जो मेरी OC की ट्रेनिंग की सीरीज़ चल रही है उसमें रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा है, बट इट्स ओके। वो मैं थोड़ा अपने लिए भी डॉक्यूमेंट चीज़ें में, मुझे पता है कुछ चीज़ें बोरिंग हो जाती है, लाइक जैसे मैं ये अभी बक कर रही हूँ, ये बोरिंग हो सकता है ना, बट लेकिन मैं ये इसलिए करती हूँ ताकि ये चीज़ें मेरे लिए डॉक्यूमेंट होके रहेगी, लाइक बोलते हैं ना डॉक्यूमेंट्री करना अपनी चीज़ें, तो वो एक तरह से मेरे लिए कि लाइक मैं अपनी चीज़ें कैप्चर करके रखना चाहती हूँ, ताकि मैं बाद में अगर कुछ भी होता है तो मैं ये चीज़ें देख सकूँ। तो भैया अगर आपको बोरिंग लग रहा है तो स्किप कर लो, इट्स ओके। मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी लाऊंगी तो वो देख लेना, ठीक है। चलो बाय बाय, और लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना।